तो तेल मिल उद्योग के ऊपर हम हमेशा से जानकारी जुटाते आए हैं, चाहे वो बिजनेस सेटअप की बात हो, मार्केटिंग की बात हो, सेल्स की बात हो, पैकेजिंग की बात हो, चाहे मैनेजमेंट की बात हो। फैक्ट्री से लेकर के मशीनरी, सारी चीज़ें हम लेकर के आपके सामने हमेशा हाजिर होते हैं। आज भी कुछ नई चीज़ें लेकर आए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है बोल्ट ऑयल एक्सपेलर। जी हाँ, इस वक्त मैं खड़ा हूँ राजहंस इंडस्ट्रीज़ में, हाजीपुर में हूँ, और हम वेलकम करना चाहेंगे निशान जी का। एक बार स्क्रीन पे आए सर। नमस्ते पवन सर, आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनका मेरा नमस्कार। सर, आप पत्ती वाले तेल मिल बेचा करते थे। जी जी जी। अब आपने यहाँ बोल्ट प्रेस भी लाया है, जी जी। तो क्या फ़र्क क्या दिखाई दिया? सर, ये जो कंपनी का लाया है ट्रिनिटेक का मशीन लाया है सर। और ये मशीन आप देख रहे हैं 7 बोल्ट का मशीन है। अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 बोल्ट का मशीन है। इस मशीन में फर्क क्या ही है सर, एक तो प्रोडक्शन मेरा हाई हो गया। इसका प्रोडक्शन सर जी 10 HP या 7.5 HP के मोटर पे 90 किलो 95 किलो कुंटल का प्रोडक्शन है। तो इस मशीन 10 HP पे कितना? 1 कुंटल। 1 कुंटल। 1 कुंटल का प्रोडक्शन है इसका। अच्छा। तोरी का, सीड का। और दूसरी बात क्या है, इस मशीन में एक तो हाई प्रोडक्शन मिला, और दूसरा बात क्या मिला, तेल का माइलेज भी इसका बढ़िया है। अच्छा जी। और अब वैसे तो टिनिटिक की मशीन भाई बहुत बढ़िया मशीन होती है। इस मशीन में एक खासियत और बताते हैं, ये एक ऐसा मशीन है जी कि इस मशीन को चलाने के लिए एक अननोन आदमी भी इस मशीन को चला सकता है। इसका प्रोसेस इतना इजी है। एक कहावत सुने हैं, कस्टमर के मुंह से सुने हुए हैं कि तेल का बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप तेल नहीं निकालिएगा, आपका तेल निकल जाएगा, जो इस मशीन में नहीं है। जो बोल्ट प्रेस मशीनें होती थी, जो उसमें कमियां थोड़ी बहुत थी, तो उसकी कमियों को इस मशीन में दूर किया गया है। हाँ, तो दूर किया गया है, बहुत सारा कमियां दूर किया गया है। जैसे उसका प्रोडक्शन कम है, इसका प्रोडक्शन ज्यादा है, एक कमी ही हो गया। दूसरा बात क्या है कि तेल का माइलेज इसका बढ़िया है। अभी कोई भी कंपनी का मशीन है या कोई भी मशीन हो, उसे तेल का माइलेज कम नहीं है, तेल का माइलेज बढ़िया है, प्लस चलाना भी बहुत आसान है। अच्छा सर, ये जो पत्तियों वाली तो मैं देखा हूँ आपके यहाँ ही, यहाँ पे ये बोल्ट 1 2 3 4 5 6 7 बोल्ट की मशीन। ये बोल्ट का क्या काम होता है? सर, ये कसने का है, चेम्बर कसने का है, टाइट करेंगे, टाइट करने का तो और तेल निकलेगा। जी। तो इसका ज्यादा टाइट भी नहीं करना है और ज्यादा ढीला भी नहीं रखना, बैलेंस बना के रखना है। बैलेंस बना के रखना है। अच्छा। अगर जैसे कचरा ज्यादा आ रहा है तो इसको हल्का सा ढीला कर दीजिए। अच्छा। मतलब ये मशीन में कचरा भी कम निकलेगा। जी। तो जाम की स्थिति में क्या बता रहे थे? जाम की स्थिति में है सर, तो इस नट को खोल दीजिए, पूरा ढीला कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। अब फोल्ड हो गया, बस इसको साफ कर लीजिए, फिर चालू कर लीजिए। और नहीं, अगर हल्का है तो वही है कि रिवर्स गियर भी रखिए, एक बार पीछे की ओर घुमा दीजिए तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन ज्यादा खतरनाक जाम लग गया है तो इसमें किसी मिस्त्री को बुलाने की जरूरत नहीं है और टाइम भी कम लगेगा। फटाफट नट खोल के इसको ढीला कर लिए और अपना साफ करके मशीन को फिर सो के कर लीजिए। मैं असेंबलिंग जब हो रहा था तो यहाँ बैठा हुआ था, असेंबलिंग तो मैंने देखा बड़ा आसान है। कंपेयर का 2 घंटे में ये पूरे के पूरे असेंबल हो गई। हाँ, 2 से 3 घंटे 2 से 3 घंटे में। उससे पहले कुछ देर पहले आपने काम शुरू किया था और अभी फर्स्ट राउंड की टेस्टिंग भी आपने की है। लेकिन यही है कि टेस्टिंग के दौरान जो है ये आपने सेटिंग बोला, इसमें अभी जैसे कि 3 में तेल आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा था, तो वो अपना सेट सेटिंग में क्या है ना कि इस मशीन को ले जाइए, सब कुछ सेट कर दीजिए। अच्छा। खल में इसमें डाल के प्रेशर ढीला करके 1 घंटा मशीन को चला दीजिए या आधा घंटा चला दीजिए, सारा सेटिंग ऑटोमेटिक इस मशीन का हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद अपना तोरी डालिए, आप अपना काम करते रहिए। जी। अच्छा, सही बात है। जैसे तेल मिल में है कि अब मिस्त्री जाएगा तो वही सेट करेगा। 7 बोल्ट वाली जो मशीनें हैं कितने HP मोटर के साथ जो है कंपेटेबल है? सर 10 HP 160 RPM लगा सकते हैं, 7 HP 160 RPM लगा सकते हैं। और जहां तक मालूम हमको है सर कि तेल मिल लोड लेता है तो मात्र 10 मिनट ही लोड लेता है। 10 मिनट के बाद तेल मिल जो होता है लोड छोड़ देता है। तो 7 HP का मोटर 60 RPM का है तो भी इस मशीन को चला देगा। अच्छा। अगर सर कंपेयर किए हैं अदर बोल्ट जो मशीन आता है उससे, जो पुराने मॉडल में, तो उसमें 2 चीज का फायदा है। इस मशीन में एक जगह कम लेगा। दूसरी बात क्या देखिए, कंपनी सबसे बढ़िया चीज क्या लगा, यहाँ जो ये देख रहे हैं ना सर सिस्टम, ये पंप का सिस्टम दिया हुआ है। ठीक, पंप का सिस्टम दिया हुआ है। इसका क्या काम है सर? फिल्टर समझते हैं ना, फिल्टर, वही फिल्टर का ही पंप है। अच्छा। जो मशीन में सेट कर दिया गया है, मतलब यहाँ से फिल्टर का कनेक्शन होगा। हाँ, उसमें है कि अलग से पंप लगाना पड़ता है, इसमें पंप इसी में अटैच दे दिया है। तेल इसमें गिरेगा, यहाँ से पाइप लगा के इसमें लगा दीजिए और प्लेट में वहां से पाइप लगा दीजिए। अच्छा। मतलब अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा।
मतलब बहुत ही आसान तरीका है। जी हाँ, इस पे थोड़ा सा आते हैं सर कि ये बताएं कि हालांकि बोल्ट जितने भी ऑयल एक्सपेलर्स हैं जी जी। उसमें ये हमेशा से कहा गया है कि कम से कम 4 बार डालने की जरूरत पड़ती है, तो इसमें भी 4 बार डालना नहीं, पड़ेगा? इसमें 2 बार, इस बार 2, इसमें 2 बार में क्लियर। 2 बार में तिले हाँ पूरा निकल जाए? हाँ। और दूसरी बात क्या है कि इसमें चलाने में मशीन चलते हुए भी, मशीन को रनिंग करते हुए आप चाहिए खली को मोटा या पतला करने का तो आप कर सकते हैं। अच्छा, दोनों ऑप्शन है। जी, जो बोल्ट में नहीं होता है। बोल्ट में क्या होता है कि उसको लूज फास्ट पे ले जाइए, उसको फ्री कीजिए, फिर प्रेशर दीजिए, लेकिन इसमें इस चीज से आपको छुटकारा मिल गया। चलते हुए मशीन को आप खल को पतला नहीं करने के लिए आप यहाँ प्रेशर का यूज कर सकते हैं। अच्छा, और बोल्ट वाली जो मशीनों में ये भी एक दिक्कत है कि मान लीजिए कि आप 4 घंटे से चला रहे हैं, 5 ये घंटे भी से चला बोल्टे रहे हैं। है, हाँ ये भी मशीन को बोल्टे वाला कहिए। जी, बोल्ट वाली ही है ये हाँ, भी। लेकिन अपग्रेड मशीन अपग्रेडेड है। हाँ, जी हाई क्वालिटी का मशीन जी। है। जी तो ये चलने की स्थिति में अगर लाइन वगैरह कट गई, बिजली वगैरह कट गई, जी जी, तो फिर वो जो जाम वाली स्थिति आती है तो वो इसमें नहीं है, हम्म, वो इसमें नहीं है। अच्छा, अगर चल रहा है, लाइट कट गई, हल्का से रिवर्स कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका बाहर यहाँ जाम कहाँ लगता है, यहाँ जाम लगता है कौन के यहाँ, अच्छा, तो ये टूट के बाहर कर रिवर्स में चला के उसको, रिवर्स में चला दीजिए। अच्छा, और जाम इसमें अगर जाम खतरनाक लग भी गया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साफ सफाई करने के लिए ये नट सब खोल के बाहर फोल्ड करके अपन जाम छुड़ा लिए, फिर मशीन को चालू कर दिए। तो जो वर्म है इसके अंदर, हाँ, तो वो क्या इसकी 22/4 की बरम है। अच्छा, ये जो चेम्बर साइज है 22/4 की है। 22/4 की जी, है। तो वर्म की मेंटेनेंस कैसे करेंगे, कितना लाइफ होगा, कितना ये सरसों सर करेगी? लाइव का बात कर रहे हैं तो कब बताते हैं, मशीन तो अभी हम इसका नया काम कर रहे हैं, मतलब मेरा फर्स्ट वीडियो अभी चल रहा जी, है। ये पहली बार आई है जी जी, राजेंद्र मेरे सिंह पास से। है। तो हम जो भी हम अपने पहले करते हैं फिर हम बात करते हैं, लेकिन इस मशीन को लाने से पहले हम 3-4 जगह कस्टमर के पास गए हुए हैं और इसका रिव्यू देखे हुए हैं। तो हमको नहीं लगता सर 2 साल से पहले कोई इसमें आपको मेंटेनेंस खर्चा आएगा, 2 साल तक आराम से चलेगा। अच्छा, हाँ, और इसका जो भी मेंटेनेंस है ज्यादा नहीं है, कम है। जी, अच्छा, और फाउंडेशन जो है, क्या इसको वाकई जो ये फाउंडेशन बना हुआ है जी जी, इसी पर काम चल जाएगा कि अलग से इसको कुछ भी बनाने नहीं की करने की जरूरत है। ये जो कंपनी जो है ये अपने मशीन के लिए हर एक चीज दिया हुआ है। आप जितना भी चीज यहाँ देख रहे हैं, सही पट्टा हुआ है, पुली हुआ है, जो भी देख रहे हैं, जो फाउंडेशन देख रहे हैं सर, इसको हमने नहीं बनवाया है, ये अच्छा। खुद कंपनी बना के देती है मशीन के अकॉर्डिंग? जी जी। और ये जो है कवर है ये भी कंपनी देती है सर। अच्छा, अभी इसके हालांकि लिए अभी मतलब ये भाई ना समझिएगा, ये चूंकि अभी जस्ट इंस्टॉल्ड हुई है जी जी 3-4 घंटे पहले ही इंस्टॉल्ड ही हुई है, तो भैया ये मशीन थी तो अभी नई नई आई हुई है। हालांकि इसके कस्टमर रिव्यू भी हम बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये बताएं कि आपके यहाँ से भी बहुत सारे लोग पत्ती वाले जो है एक्सपेलर ले गए, जी जी। ठीक है, कोल्ड प्रेस वाला के आप नहीं बेचते हैं, लेकिन ये फिर आ गई बोल्ट वाली आ गई, और सर कोल्ड एक प्रेस का बात, तो सर भाई एक जमाना बात, चल ही रहा है। सर एक बात तो आपसे क्या- हम, मतलब लोग कंफ्यूज सर एक बात आपको हम बोलना चाहते हैं सर, कोल्ड प्रेशर आप भी बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, सब कोई बोलते हैं सर। स्क्रू प्रेस लोग लेकिन सर बोलते हैं। कोल्ड प्रेस नहीं है, जी। उसको सर रिंग प्रेस बोलिए। अच्छा, कोल्ड प्रेस का मतलब सर जो हम जी। इसमें जो देखे हैं, चाहे जो चीज हम सीखे हैं, लेकिन वही चल रही है सर, सर पूरी दुनिया में नाम वही पड़ चल गई रही है कोल्ड हाँ। प्रेस, लेकिन वो रिंग प्रेस नहीं है, और कोल्ड प्रेस नहीं, वो रिंग प्रेस है। वो टेम्परेचर जी। के रिगार्डिंग जो है उसका नाम नहीं, रखा गया कोल्ड है। प्रेस है जी, कोल्ड प्रेस एक ही मशीन है, वो है कोल्हू वाला, जी, जो वुडन वाला जो आता है, जो नाश्ता मोटर पे भी आ गई है, कोल्ड जो प्रेस कि वही कहीं है। देखने को नहीं मिलता हाँ, है, लेकिन आउटडेटेड हो गया हाँ, है आज के उसका तारीख में। क्योंकि सर उसका प्रोडक्शन कम है, जी जिसको हम लोग कोल्ड प्रेस बोल रहे हैं, जी, मार्केट में कोल्ड प्रेस बोल रहे हैं, उसका भी फर्स्ट क्रशिंग अगर पूछिएगा किस पे होता है, पत्ती पे ही होता है सर। अच्छा, उसका भी फर्स्ट क्रशिंग पत्ती पे होता है। तो वो रिंग प्रेस हो गया, ये बोल्ट प्रेस हो गया। अब पत्ती वाला भी आपका चेम्बर मतलब पत्ती वाला मशीन हो गया, वो सिंपल मशीन हो गया। जी। हाँ, ये कह सकते हैं कोल्ड प्रेस मशीन जो है, चाहे ये जो मशीन है, ये हाई प्रोडक्शन मशीन है। इसको कितना अहमियत देते हैं, अगर कोई बिजनेस शुरुआत करना चाहे तो कितना फायदेमंद सर, होगा इससे शुरू करना? जिनको तेल मिल के बारे में जानकारी एकदम अननोन है, जो नहीं जानते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट मशीन ही होगा। अच्छा, क्यों सर जी? क्योंकि कोई भी मशीन आप उठा के देख लीजिए सर जी, हम किसी का नहीं, हम ये कंपनी है, इसको हमको अच्छा लगा इसलिए इसको हम जी लाए। जी जी, कोई भी मशीन देख लीजिए, अगर जाम लगता है तो कोई भी मशीन परेशान कर देगा, मिस्त्री भी परेशान हो जाता है सर जी, बिल्कुल। लेकिन इसमें चीज नहीं है, अगर कुछ होता भी है, जाम भी लगता है, आप इसको खोल के नीचे कर लीजिए, खुद से कर साफ सकते सफाई कर लीजिए, फिर टाइट करके फिर चालू कर लीजिए। आपको किसी के भरोसे नहीं रहना होगा, इस मशीन से एक यही फायदा है। कितने देर में वो क्लियर कर लेगा? जितना फास्ट नट खोल ले, जितना फास्ट नट खोल ले,
इसको खोल के बाद नीचे आपको खोल के साथ दिखा भी देंगे हम। अच्छा 5 से 10 मिनट का खेला है, हो अच्छा। गया। चलिए बहुत बढ़िया है। हम जहाँ चलेंगे सर, कस्टमर रिव्यू करना ज्यादा दूर नहीं है, छपरा के हैं। हम्म। और वीडियो नहीं है, मेरा पुराना कस्टमर थे तब मेरा मशीन लेके गए हैं, जी जी। और वो हाई फाई कस्टमर है, उनके पास हम 3-4 गो मशीन, ये लेके 5वां मशीन चल रहा है उनके पास। हम 2 गो मंगाए थे। वो जानते क्या बोले, निशान भैया ऐसा मशीन दिले बानी कि हमरा कोनो को जरूरत नहीं है। अब मैंने कहा तो प्रोडक्शन तेल भरभरा देता, ये लेकर बोलक बात आ जामुन के हमारे टेंशन नहीं है, जामुन लगी नू तो हम खोल के आपस कहले हमारा वो जरूरत नहीं है। सही बात है। ये मशीन में मशीनें यही वही फायदा बढ़िया होती हैं जो भाई स्मूथली चले, लोगों को परेशानी ना हो। तो उस लिए ऐसे तो ये भाई इंडिया में बनी हुई मशीन है और काफ़ी इसकी अच्छी रिव्यू भी है, नो डाउट। टीडीटेक कंपनी बेस्ट है, बेस्ट 1983 मशीन की है। हाँ जी। कंपनी है। और सबसे बड़ी मैं बात तो क्या वहाँ है गया सर, भी हूँ, गोपाल देसाई जी से भी मिला हूँ। इस कंपनी का जो कंपनी का जो मशीन है टीडीटेक, वो इंडिया में इसका ट्रेडमार्क है जी जो एक बहुत बड़े वैल्यूएशन अपने आप में रखता है कि कोई भी कंपनी अगर अपना मशीन ब्रांड करके निकाल रहा है, दिखा रहा है, उसको इंडिया से मतलब है, जी तो वो हर चीज पे ध्यान देगा, क्वालिटी पे जरूर ध्यान देगा नो सर, ट्रस्टेड क्योंकि वो कंपनी अपना है। ब्रांड दे जी, रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी चूंकि मैं अभी अर्ली पहुंच गया, नहीं तो अगर वाकई पूरे सिस्टम से अभी मैं दिखा पाता काश, लेकिन वो चलिए कस्टमर के यहाँ जाएंगे तो पूरा सर सिस्टमेटिक मैं दिखा दूंगा। हम लोग जाना था कहीं और, लेकिन हम लोग यहाँ आ गए हैं। हम लोग बस कस्टमर जाना था, बिल नहीं गए। आपको जाते हैं सर, मशीन हम लोग सेट किए हैं जी आपके सामने में सेट किए हैं कि जी नहीं, जी। कोई मिस्त्री का टेंशन हाँ हुआ नहीं नहीं, वो तो मैंने देखा बहुत। यही इस मशीन का प्लस पॉइंट है। बहुत कहीं भी जाएगी तो किसी की जरूरत नहीं है, मशीन गई अपना काम चालू कर। जी जी। अलग अलग पार्ट्स थे जी जी, पुली अलग थे, बेल्ट अलग थे, असेंबल किया, असेंबल किया, मोटर असेंबल किया, चालू हो गया। और 1 घंटा इस मशीन की खासियत है कि सब सेट कर लिए, इसमें सूखा खल डाल दीजिए स्टार्टिंग से पहले। हाँ, सूखा खल इसमें डाल दीजिए, प्रेशर को पूरा ढील दीजिए, जब बाहर निकल जाए उसके बाद अपना हिसाब से प्रेशर कस के और छोड़ दीजिए, खाली खत्म, तो ही डाल के अपना पेराई चालू कर दीजिए। तो चलिए ये आश्वासन जरूर है कि 1 कुंटल सरसों जो है ये 1 घंटे में उसको फिनिश कर देगा। एकदम 2 बार में डिपेंड करता है सरसों के ऊपर कि अब आपको 33% मिल रहा है कि 35% मिल रहा है कि 40% सर, माइलेज भी ठीक है जी। तो सरसों की क्वालिटी अच्छी रखिए और तेल मिल बिजनेस में उतरना हो तो इस तरह की मशीनें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और निशांत भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि चलिए अब पत्ती वाले से ये एक स्टेप आगे बढ़े हैं। मैं चाहता हूँ कि हर तरह के जो है तेल मिल मशीन है और आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको क्या अच्छा लगता है, और सारी चीज़ों में अपने मुताबिक बढ़िया काम होता ही है सर। देखिए जी, कोई अपनी भी अपनी चीज पसंद, अपनी अपनी पसंद जी। मेरी बात आप छीन बहुत लीजिए लोग सर। ऐसे हैं सर जो टीनीटेक के बहुत बड़े बड़े फैन हैं, क्योंकि गांव देहात में भाई बरसों पुरानी ये जो कंपनी है आज भी बहुत सालों से कहीं कहीं चल रही है ये मशीन तो महंगा है, नो डाउट, मशीन अच्छा खासा महंगा है। क्या प्राइस भी बता ही दीजिए सर प्राइस इसका ओपन है सर, अच्छा। कंपनी भी प्राइस खोली हुई है, हम जी। भी खोले हुए हैं। हाँ। हमसे पहले हमारे भाई लोग पटना में भी इसका डीलरशिप लिए हुए हैं, तो बता ही इसका दीजिए, तो बताते हैं कुछ ऑफर के साथ बताइए सर। ताकि- हम ऑफर तो कहाँ देंगे, हम एक रेट बोलते हैं कि मेरा कोई भी कस्टमर हमसे मशीन लेके जाए, ये नहीं लगे कि आज हम ऑफर में है क्या तो मेरा मशीन का रेट कम हो गया। मेरा एक रेट रहता है जो हमेशा रहेगा। इस मशीन का रेट है 2,25,000 प्लस जीएसटी, मोटर छोड़ के। सर्विस 1 साल तक। सर्विस में सर जी मिस्त्री जाएगा तो पैसा लेवे करेगा जी। तो पहली बार इंस्टॉलेशन के जाएगा तो नहीं ना लेगा, तो उसका भी लेगा ज्यादा मार्जिन पर नहीं है। हमारा मिस्त्री जाएगा तो पैसा लगेगा ही लगेगा। तो वो कितना देना पड़ेगा वो भी बता दीजिए सर। 5,000 5,000 जी, चलिए 5,000। और सर सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इस मशीन के लिए मिस्त्री की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जिस तरह हम डायमंड कटर में अपने कस्टमर का दिल जीते हैं, वैसे इसमें भी दिल जीतेंगे। इस कंप्लेंट में खुद हम रहते हैं सर, नया कॉल से बात नहीं करते हैं, कंप्लेंट में हम खुद रहते हैं सर्विस में आप। और इस मशीन को लेके जाइए, किसी का जरूरत नहीं है, जो कस्टमर लेके जाएगा वही इस मशीन को चालू भी करेगा। हाँ, जरूरत रहा, जैसे मेरा पत्ती वाला मशीन है उसमें मिस्त्री की जरूरत पड़ेगा, हम ओपन खराब करते हैं, भैया मिस्त्री लेगा तब टेंशन फ्री रहिएगा। इसमें एक बार मिस्त्री की जरूरत पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है सर, भरोसा हम पे जिसको एक्सपीरियंस नहीं है सर उसको जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जिसको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है वो भी मशीन को चला लेगा। अच्छा। तोरी सूखा रहेगा, 30 किलो तोरी में 1 किलो पानी मिला के इसमें डालेगा, काम चालू, तेल निकलना। सर हम क्या बोले, हम आपको ये भी बात बोले हैं कि तेल का बिजनेस ऐसा है कि तेल निकालने जो आपको जानकारी नहीं है तो आप तेल नहीं निकालिएगा, आपका तेल निकाल देगा, हम बोले थे। और ये भी बात बोले हैं कि इस मशीन के लिए कोई मिस्त्री जरूरत नहीं है,
इस मशीन में खासियत सही है। बात है। बहुत ही अच्छी मशीन है। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग भी नहीं लगाना है। बहुत भारी भरकम मशीन है, प्योर लोहा ही है। कितना और वेट कौन होगा सर, सर इसका? अभी तक मेरा तो आपका पास शिकायत नहीं है, हम्म आप पर क्या किसी पे शिकायत नहीं है। हम्म 800-900 मशीन बेची है, एको कस्टमर कह दे कि हमारा गड़बड़ सिस्टम है, नहीं नहीं, ओपन कर रहे हैं, नहीं है, एक भी नहीं है सर। पर्सनल कॉल लेते हैं, एक पर्सनल इंद्रजीत लोगों जी को थे, सुनते हैं। इंद्रजीत जी थे, वो भी आज हमारे पूरा बड़ाई में लगल है। हम्म, ठीक, वही फीडबैक हम आपको इसी मशीन में भी देंगे। चलो बहुत बढ़िया, ठीक, शुभकामनाएं। क्योंकि हमको भी मार्जिन चाहिए, ज्यादा मार्जिन भी नहीं लेंगे, जी एक अच्छा मार्जिन पे काम भी करेंगे, और जो भी हमारे भाई यहाँ से लेके जाएंगे उनके लिए हम हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी आप फ़ोन पे बात कर ले, और तेल मिल बिजनेस शुरू करना हो तो भाई अब पत्ती वाला ऑप्शन और ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ से राजेंद्र इंडस्ट्रीज़ में मिल जाएगा। कैसे आना है, क्या करना है, बाकी बातें जो है फ़ोन पर डिस्कस होगी। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। इनसे कुछ नई मशीन की चर्चा लेकर के आऊँगा। मसाला मशीन, मसाला मशीन के बारे में बातें करेंगे। अब आटा चक्की, तेल मिल, मसाला जी। मशीन हो गया। तो चलिए, राजहंस को भी बहुत बहुत बधाई, नए नए मशीन उतार रहे हैं जी। एक कस्टमर कमेंट किए थे, हम लोग का पुराना वीडियो देखे थे, उसमें क्या हम बोले थे कि 100 मशीन हम ला के देंगे, तो कमेंट किए थे, हम बोले भैया लगे हुए हैं, उनको बताएं, वो बहुत वीडियो देखते हैं, उनसे ही कहेंगे अच्छा से आप आपका कमेंट देखिए, अच्छा लगा हमको कि आप लोग हमारे बात को सुनते भी हैं और बात पकड़ते हैं पकड़ते भी हैं। इसलिए जबान से निकालने से पहले तो हम सोच 100 समझ के मशीन धीरे धीरे लाएंगे, महादेव जहाँ तक ले जाएंगे वहां तक जाएंगे। चलिए, एक आध दर्जन तो ठेक ही गया है, बेसिक ठेक गया है सर। धीरे धीरे हाँ, होगा। लेकिन सर गड़बड़ सामान नहीं बेचेंगे। जो चीज में हमको देखेगा कि डाउट है, मेरा नाम खराब करेगा, हमारे शान में प्रॉब्लम करेगा, उस चीज को हम नहीं बेचेंगे। अभी बहुत हमारे मसीह मुसा जी कबार पड़ल है, हम नहीं डालते हैं वीडियो यहाँ पे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, मुलाकात होगी फिर से नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।